अब कुछ स्टूडेंट्स होंगे कंफ्यूज कि सर हमें समझ नहीं आ रहा। देखिए कंफ्यूज वही होंगे कि हमारा पास फेल में अभी भी कंफ्यूज है, कि जिनको लगता है कि हमारा एक पेपर खराब गया है। ठीक है, कुछ स्टूडेंट का बेसिकली आपको पता है हर मॉड्यूल में एक पेपर डिफिकल्ट आता है। अगर मैं ग्रुप 1 में सीएस प्रोफेशनल की बात करूं तो ड्राफ्टिंग का पेपर बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट आया था, और अगर मैं ग्रुप 2 की बात करूं तो वहां एसएमसीएफ भी बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आया था, और सीआरबीआई भी कम डिफिकल्ट नहीं आया था। तो कुछ पेपर डिफिकल्ट आए थे, तो एक या दो पेपर डिफिकल्ट आए। अगर आपका वही खराब हुआ है, बाकी आपका सब अच्छा गया है, तो मैं कहूंगा आप कंफ्यूज मत होइए, आप पास ही हो जाएंगे। अगर आपका एक पेपर डिफिकल्ट हुआ है, अगर आपको लग रहा है ना मेरे एक पेपर में 40 से 45 ही बन पाएंगे, बाकी तो मेरा सब अच्छा गया है, या मेरे 40 ही बन रहे हैं, तो मैं आपको इस बात की गारंटी देता हूँ वो आप पास हो जाओगे, क्योंकि उसकी चेकिंग इतनी डिफिकल्ट नहीं होगी जितना आप सोच रहे हैं। अगर आपका 40 टू 45 वाला पेपर है, बाकी पेपर में मान के चलता हूँ आपका एक एग्जामिशन वाला पेपर भी होना चाहिए। ठीक है, एक पेपर एग्जामिशन वाला होना ही चाहिए, और जो दो पेपर है उनमें 50-55 की रेंज होनी चाहिए। अगर आपका तब 40 वाला गया है कोई पेपर कि लगता है बहुत डिफिकल्ट आया था, 40 वाला रेंज है मेरा, तो आप बिल्कुल सोचिए मत, बिल्कुल भी मत सोचिए, उस पेपर में आप पास भी हो जाएंगे और एग्रीगेट भी आपका बन जाएगा। मैं 60 प्लस की क्यों बात कर रहा हूं, आपका एक एग्जामिशन, अगर आपका एक एग्जामिशन होगा, एक में आप बेसिकली मैनेज कर लेते हैं 40 टू 45। ठीक है, और जो बाकी के हैं वो 50 टू 55 रेंज वाले हैं, तो आपका एग्रीगेट बन जाएगा ना। यहाँ पे आप देखो, इसको कैलकुलेट करो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस दुविधा में हैं कि मेरा एक पेपर ही खराब गया है, बाकी तो मेरा सब कुछ ठीक गया, तो आप पास हो जाएंगे, आप कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, आप अगर ग्रुप 1 दिया था, तो आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन सोनली बिल्कुल उसको स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप 1 के बारे में मत सोचिए, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद जब देखेंगे। पर अभी अगर आपकी ये सिचुएशन है, तो आप ग्रुप 2 की प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए।